हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड इज़ हैंगमैन। फर्स्ट कार्ड इज़ हैंगमैन और वो भी रिवर्स में। चलिए डिफाइन कर लेते हैं कि ये कार्ड मेरे पास फर्स्ट में ही हैंगमैन का क्यों आ गया। चलिए देख लेते हैं क्या है। सो जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशियाँ मैं इसके अंदर बता दूंगी, जो भी राशियाँ मुझे नज़र आएंगी और क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की टैरो कार्ड में, इसमें देखते हैं एनर्जीज़ एंड क्या रहा है उनकी लाइफ में। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही हैंगमैन का आ गया है। यहाँ पे हैंगमैन क्यों हो रहे हैं ये, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो उनकी तरफ से जो कार्ड आ रहे हैं मुझे तो जो मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है, जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, काफ़ी तेज़ी से एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर जैसे कुछ बड़ा फैसला सा लिया है इन्होंने आपके और थर्ड पर्सन के बीच में। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना वो तो इंडिकेट यही कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये इस फैसले के बारे में सोच रहे थे कि मतलब कि क्या करूं मैं, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा होगा ना, तभी यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन आ गई इनकी फर्स्ट में। आई थिंक एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से ये सोच क्या रहे हैं, क्योंकि आप में और थर्ड पार्टी में किसी एक को चुन रहे थे ये। इनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई। हैंगमैन मतलब होता है ना इंसान, और ये समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी। अब थर्ड पर्सन में कोई जिम्मेदारी भी हो सकती है किसी की, या फिर कोई फैमिली हो सकती है, कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो किसी वर्क प्लेस पर या सडनली इनको मिल गया आप दोनों के बीच में, जिसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, जिसने ठान ही लिया है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट में रखूँगा जब तक कि रिलेशन डिस्टर्ब ना हो जाए। भाई ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो पर्सन है ना, ये हैंगमैन वाली पोजीशन में ऐसे नहीं आ गए, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा माइंड इनका डिस्टर्ब था। तो इनकी एनर्जीज आ रही है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे, ओवर थिंकिंग में थे कि आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने। ठीक है, फैसला लिया है इन्होंने, डिसीज़न लिया है, बड़ा डिसीज़न है ये, काफ़ी लंबा इंतज़ार के बाद ये डिसीज़न लिया है, काफ़ी लंबा सोचने के बाद इन्होंने ये डिसीज़न लिया है। अब डिसीज़न क्या लिया है, फैसला क्या लिया है, आप में से और थर्ड पार्टी में से किसी एक को चुना है इन्होंने। थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर तो आ रही है। आई थिंक आप नो कांटेक्ट में थे क्या, क्योंकि यहाँ पर तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पर यही बता रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम से नो कांटेक्ट थे और इनको फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे इन पर्सन को। आई थिंक ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस चली गई थी प्रॉपर तरीके से, एंड लाइफ में सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस रह गया था। आई थिंक यहाँ से अगर मैं यहाँ की तरफ देखूँ तो भी मेरे को एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही कि काफ़ी सोच समझ के इन्होंने डिसीज़न लिया है कि आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने। तो यहाँ पर फैसला जो उनका है वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके सो जो एनर्जीज़ मुझे बन रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग डिसीज़न आपके लिए ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखो टोटल एनर्जीज़ तो मेरे को यही मिल रही है कि कुछ रिश्ता टूट गया था आई थिंक, या ब्रेकअप, या फिर थर्ड पार्टी इनके साथ थे। ये दिख रहा है मेरे को कार्ड में कि थर्ड पर्सन इनके साथ था और थर्ड पार्टी से ही डेली बातचीत होती थी, और थर्ड पर्सन के साथ ही अगर मान लीजिए बातचीत एक साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ ही एनर्जीज आ रही है कि ये आपका साथ छोड़कर उस थर्ड पर्सन के साथ ही पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट, और उस थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का, वो फैमिली हो या कोई अदर पर्सन हो, बड़ा मतलब उनका कंट्रोल था इनके ऊपर। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज क्या आ रही है कि इन्होंने उस पर्सन की बात तो मानी थर्ड पार्टी की, और उसके हिसाब से आपसे बात करना और ब्लॉक करना ये सभी चीज़ें सब कर दी। मतलब थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपसे बात भी करना बंद कर दी और रिश्ता भी, मैरिज तोड़ दी होगी या फिर रिलेशन तोड़ दिया होगा। आप लिव इन में हो सकते हो, बहुत डिफरेंट साइड मैरिज दिख रहे हैं यहाँ पर, मैरिज का भी दिखाई दे रहा है, फ्रेंडशिप का भी दिख रहा है, बहुत सारे रिलेशन दिख रहे हैं। लेकिन इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये चीज़ मुझे बड़े अच्छी से दिखाई दे रही है। लेकिन रिश्ता तोड़कर ये इन्वॉल्व हो गए थर्ड पार्टी में, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी और समझी,
ठीक है, आपका साथ छोड़ने के बाद इन्होंने, इनकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस चली गई। पहली चीज़ तो कंट्रोल जिसका भी है वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब इनको बाउंड कर रहा है अपने से रिश्ता रखने के लिए बराबर, और उसकी बाउंडेशन की वजह से ही इन्होंने कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाउंड मतलब वो चाहता ही नहीं है और उनको भी खुश नहीं रखता है। मान लीजिए चलिए आपके साथ रिश्ता तोड़वा दिया तो कम से कम इनको खुश रखे, नहीं, इनको भी खुश नहीं रख रहा। वो थर्ड पर्सन ने ना तो इनको हैप्पीनेस दी और ना ही इनको ना ही इनका आपके साथ जोड़ने दिए। तो ये दोनों चीज़ों से ये जो पर्सन है इनकी लाइफ पर असर पड़ा, इनका फाइनेंस, इनका करियर, इनकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो गई। मतलब अगर मान लीजिए इनका फाइनेंस और इनका हेल्थ और इनका करियर सही भी था तो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं सही था तब तो नहीं था, लेकिन अगर था भी सही तो भी डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, ऐसी कंडीशन दिख रही है। क्योंकि इन्होंने गलत का साथ दिया या फिर सच का साथ इन्होंने जो उनके दिल में था उसका उन्होंने साथ नहीं दिया। आई थिंक एनर्जीज़ में अगर आपकी लेती हूँ, मैं राशियाँ बता देती हूँ फिर मैं आपकी एनर्जीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इनका जो पार्टनर होगा, ठीक है, हो सकता है आप ही पार्टनर हो डियर गाइस, इनका जो पार्टनर होगा वो पार्टनर इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनके कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत उसने इनको मान सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत इनका सपोर्ट किया, फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प की, मेंटली हेल्प की, बहुत समझा और बहुत मतलब हर चीज़ में साथ दिया। लेकिन फिर भी शायद इन्होंने नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स है वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इन्होंने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा, उसके प्यार को नहीं समझा और रिश्ता सडनली तोड़ दिया। किसके? थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। आई थिंक आपकी एनर्जी, अगर मैं आपके कार्ड सभी ले लेती हूँ, लेकिन इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनका पार्टनर जो है वो सिर्फ इनका ही इंतज़ार कर रहा था और इन्हीं के भरोसे बैठा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है वो उसका दिल दुखाया, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आज इनको दिल दुख रहा है। तो अभी यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन में तो इसलिए आ गए क्योंकि अब जब थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं है, उनके साथ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका साथ छोड़कर इन्होंने उस थर्ड पार्टी का साथ दिया, लेकिन मिला क्या? मिला तो इन्हें कुछ नहीं ना, मिले तो इन्हें टेंशन और स्ट्रेस, बंधन ऐसा जो बाउंडेशन, बर्डन, जिसकी वजह से ये बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अपने दिल की बात नहीं कह सकते, पूरी तरीके से कंट्रोल। तो ये बंध गए उस थर्ड पार्टी में। तो बंधन कोई भी ऐसा होता है ना जब मतलब जिसमें तनाव होता है, वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर देखो ओवर थिंकिंग भी है। ओवर थिंकिंग है कि मतलब ओवर थिंकिंग में जो वाइब्रेशन मिल रही है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने बहुत हर्ट किया किसी को और बहुत पछता रहे हैं, हार्ट बहुत किया, बहुत रुलाया है किसी को, बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया, और अब इनको लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी उस किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाकर जो मेरी परवाह कर रहा था, जो मेरे भरोसे बैठा था। मतलब पहले इनकी जो ओवर थिंकिंग मेरे को नज़र आ रही है, पहले इन्होंने पूरा साथ निभाया हर कदम पर, कस्में खाए, वादे किए अपनी पूरी तरीके से, लेकिन फिर बाद में अचानक से छोड़ दिया। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो राशि भी बता देती हूँ, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो एंड कैंसर, पाइसिस, है ना। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अभी आपकी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज़ है। मैं यहाँ से ले लेती हूँ कार्ड, टर्निंग इनका कार्ड है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। तो कुछ चेंजेस तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि बड़ा फ़ैसला लिया, तो फैसला जो है वो आई थिंक थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ही लिया होगा। कार्ड देखकर तो मुझे यही लग रहा है। और जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं लौट आने का भी हो सकता है, और सॉरी बोलने का भी हो सकता है, क्षमा मांगने का भी हो सकता है, और कोई ऐसा आप एक स्टेप लेंगे जिससे ये आपके लिए कुछ कर पाए, आपके साथ रह पाए, या फिर आपकी ज़िंदगी में लौट के आ पाए। क्योंकि इन्होंने इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत हर्ट किया है, बहुत रुलाया है, और बीच में से अपनी ज़िम्मेदारी, अपना साथ छोड़कर ये थर्ड पर्सन के पास चला गया। और झूठ इतने बोले, बहुत ज़्यादा झूठ बोले, तो पछतावा भी होता है, हर कदम पर झूठ बोले। तो अब इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं आप ना चले जाओ, अगर ये आप चले गए तो इसकी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब ये सोच कर ये घबरा रहे हैं पर्सन, और अब इनको लग रहा है कि भाई अभी भी वक्त है कि मैं उस पर्सन को के पास लौट जाऊं या उसे अपनी ज़िंदगी में ले आऊं वापस। तो ये है मतलब
ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ये वैसे बोल रहे हैं आपसे दूरियां, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स है। आपकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो लव है, रिलेशन है, वो हील हो रहा है। बहुत सेक्रीफाइस किए हैं आपने। आपका करियर मुझे यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहा है। करियर की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जीज़ जो मुझे दिख रही है, पहले देखो रिलेशनशिप में तो आपकी हीलिंग एनर्जीज़ आ रही है कि काफ़ी हद तक हील हो रहा है और आगे भी हील ही हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो रही है। लेकिन यहाँ पर करियर में बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि करियर की तरफ फोकस आई थिंक नहीं कर पा रहे हो, जो कि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। करियर की तरफ फोकस करो। लौट कर कोई आ रहा है लाइफ में, ये चीज़ तो दिख रही है, लेकिन जो इनका फैसला है आपके लिए, वो आपकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, एक न्यू पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगा। खोया हुआ आपका प्यार, खोया हुआ रिलेशन, खोई हुई चीज़ें, खोई हुई तकदीर बल्कि मैं बोलूँगी, आपकी वापस लौटकर आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आप इनके साथ उम्मीदें देख रहे थे, बहुत कुछ आपने सहा है। मैं आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में आपने, और जिसको भी अपना बनाना चाहा, वो उसी इंसान ने शायद आपका साथ छल किया, या उसी इंसान ने आपको धोखा दिया। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ कि आपने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जिनसे आपने बहुत प्यार किया। खाली इस पर्सन की बात नहीं, मैं बहुत लोगों की देख रही हूँ, बहुत प्यार किया, मतलब पूरी तरीके से आपने अपना 100% दिया। लेकिन जब रिवर्स की बात आई तो कहीं कहीं आपको समझा ही नहीं गया, और आपको हमेशा ऐसे ही लगा कि लास्ट में कि आप अकेले रह गए, है ना। उसने भी नहीं समझा, इसने भी नहीं समझा, सब ने दिल ही दुखाया, और आज बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हो। लेकिन माय डियर गाइस, किस्मत की बात होती है, समय की बात होती है। अब आपकी ज़िंदगी में बाहर आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, आपका साथी लौट कर आ रहा है, वो साथी जिसके साथ आपने ड्रीम्स देखे थे। तो काफ़ी हद तक जो फेवर में कार्ड आए हुए हैं, थर्ड पर्सन का साथ आई थिंक इस जगह पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो कहीं कहीं पूरा ही छूट रहा है। या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं, लाइक फैमिली है, परिवार है जैसे, तो परिवार समेत जो है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए फैमिली है, फैमिली में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स को भी मनाएंगे, फैमिली को मनाएंगे, ताकि वो आपको पसंद करें। और मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर टोटल यही आ रही है कि बहुत बड़ा फैसला लिया है आपके लिए, कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ लेकर आएंगे, खुद लौट कर आएंगे। सो डियर गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कितना रेजोनेट किया है। पर्सनली अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, कुंडली मिलान, जन्म पत्री बनवाना है, या फिर कुंडली विवेचन करवाना है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। मेरी सर्विस जो है वो पेड सर्विस है, तो जिसको भी रीडिंग लेनी है या कुंडली, तो वो ही मुझे कांटेक्ट करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।